हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट सिंगुलर पर। तो जुड़ जाइए हमारे साथ आज एक नए सेशन में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो संपूर्ण कोर्स फ्री उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो अपने अधिकतम मित्रों तक क्लास शेयर जरूर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सकें। इसके लिए विनोद सर आपको मेंटल एबिलिटी का कोर्स लगातार संपूर्ण कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स जो है वो मैं यहाँ कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इसके अलावा हिंदी जो है वो CS तक कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हों सबसे पहले। चलिए आज गणित के एक नए सेशन में जुड़ जाते हैं अपन। प्रक्रियाएं चल रही थी अपनी, उसे आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 नियम कर लिए थे अपने, आज है 5वां नियम। क्रम विनिमयता, साहचर्य, वितरण और निरसन का नियम हो चुका था। आज है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके अंदर किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं उस संख्या का जो कंप्लीट मान है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा था। जो पहले नंबर था वही क्या होगा? आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें, से 2 गुणा 1 तो 2 ही आंसर आएगा, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिभाषा लिखना चाहें तो अपन किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं है। गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए एक यहाँ क्या है? गुणात्मक तत्समक है। एक को गुणा का तत्समक कहते हैं, तत्समक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो कोई भी संख्या ले लेते हैं। यहाँ जैसे 3 ले लिया, 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा था, 3 ही आंसर आने वाला है। कोई और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 5 गुना 1 बराबर 5। इसके अलावा 8 गुना 1 8, 243 गुना 1 243। अर्थात कंप्लीट जो वैल्यू है, यहाँ 3 था, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 ही आंसर आया, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। या 5 था, 5 को जब 1 से गुणा किया तो 5 ही आया है, इस मान में कोई अंतर नहीं आया, 5 का 5 ही आया। इसे कहते हैं गुणात्मक तत्समक। आगे 6 नंबर पे जो है वो है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक क्या है? संक्रिया का छठा पार्ट है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी।
योगात्मक तत्समक किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे हम क्या बोलेंगे? योगात्मक तत्समक। गुणन में था 1, योगात्मक में आएगा 0। परिभाषा के रूप में अपन लिखना चाहें तो किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर यानी शून्य जोड़ने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। शून्य जोड़ने पर योगफल जो है वो नहीं बदलता, योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल देखें अपन इसका, देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या है 5 है, 5 में अगर मैं जीरो जोड़ दूं तो वैल्यू जो 5 ही आने वाली है, अर्थात इस 5 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंप्लीट योग जो है इन दोनों का सेम रहने वाला है। अगर और एग्जाम्पल देखें अपन, और एग्जाम्पल ले, जैसे 7 है, 7 में अगर जीरो जोड़ दें कंप्लीट वैल्यू सेम रहेगी, यानी 7 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा योग का। और कोई संख्या ले लेते हैं, 2033 है, अगर इसमें जीरो जोड़ेंगे अपन तो 2033 में जीरो जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी मान जो है वो परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा। 623 प्लस 0 623। योगात्मक में तो होता है 0, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और गुणात्मक तत्समक में होता है 1, जिसका 1 से गुणा करने पर कोई मान में कोई अंतर नहीं आता। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो है 7वां। योगात्मक तत्समक क्या होता है? प्रतिलोम। योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक के बारे में अपने देख लिया। प्रतिलोम की बात करते हैं। योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों अलग अलग क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इसकी परिभाषा के बारे में अपन देखें तो किसी भी संख्या का माइनस पार्ट जो है वो योगात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे 5 है तो -5 होगा, 7 है तो -7 होगा, यानी x है तो -x क्या होगा? इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल जो है वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए। योगफल शून्य हो जाए। अर्थात यदि कोई संख्या x है, यदि कोई संख्या x है तो इसमें -x जोड़ेंगे, यानी -x जोड़ने पर योगफल क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ, कमेंट करो सारे। योगफल क्या होगा? योगफल शून्य हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ -x क्या है? फिर ये -x क्या है? इसका योगात्मक प्रतिलोम है। एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे 5 है, अगर मैं -5 इसमें कर दूं
तो 0। -5 यहाँ क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है इसका, योगात्मक प्रतिलोम है। जैसे 6 है, 6 में क्या जोड़े अपन, माइनस से जोड़ दें, कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ माइनस का क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। यानी कंप्लीट वैल्यू 0 बन जाए, जो संख्या जोड़ी जाएगी उसे बोलेंगे अपन योगात्मक प्रतिलोम। किसका योगात्मक प्रतिलोम है, -6, 6 का है। 6 सीधी संख्या थी तो 6 का योगात्मक प्रतिलोम -6 है यहाँ। नेक्स्ट नंबर पे अपन बात करें गुणात्मक प्रतिलोम की। चलिए देखते हैं लास्ट गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स गुणात्मक योगात्मक प्रतिलोम में तो -x था, इसमें आएगा 1/x के रूप में। यानी जो भी संख्या होगी उसका बट लेना है। जैसे x का 1/x, 5 का 1/5, कंप्लीट जो मान है वो कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा। उसमें 0 आ रहा था, यहाँ 1 होगा। चलिए देख लेते हैं इसी संख्या को जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 हो, गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो, अर्थात x को यदि अपन 1/x से गुणा करें तो संपूर्ण मान 1 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देखें अपन, 5 इसको 1/x यानी 1/5 से गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। अन्य एग्जाम्पल देखें तो यहाँ से भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो 7 का यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम 1/7 है, गुणात्मक प्रतिलोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लें। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सकें।